हेलो प्यारे बच्चे, हम लोग क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्लास 10th का बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। जो बिहार बोर्ड 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, वो भी क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का। तो हम लोग 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इसमें से कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग हो गया हम लोगों से, इसको थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। इसमें क्या मिस प्रिंटिंग हुआ, यहाँ कॉस की जगह सिर्फ कॉट ए होगा। क्या है? कॉट ए, बाकी सभी चीजें सेम है। कॉट ए, बाकी सभी चीजें क्या है? सेम है। और एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे बोर्ड एग्जाम क्लास 10th जो आपको है एकदम पूरी तरीके से बिहार बोर्ड लेवल करेगा। 2027 में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेगा। सभी जैसे कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत, हिंदी, सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। है यहाँ पे कॉट ए। फाइंड क्या करना है? चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये भी एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चाहे या तो हिंदी में लिखा रहे या तो इंग्लिश में लिखा रहे, सॉल्यूशन सबका सेम रहता है। अब देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा रहेगा तो हिंदी वाला तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा, सिर्फ सॉल्यूशन जो करेंगे टोटल दोनों का सॉल्यूशन सेम तरीके से रहता है, चाहे वो हिंदी मीडियम में रहे या इंग्लिश मीडियम में रहे। नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे हम लोग, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स क्वेश्चन रखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सबसे पहले यहाँ पे cot a इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 3 है तो 3 दे देंगे। तो यहाँ पे cot a इज इक्वल टू 4/3। एक चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है cot a इज इक्वल टू 4/3 हो, कैसे हो गया? बहुत सारे बच्चे इतना कंफ्यूज होता है यहाँ पे इस जगह पे। जब हम लोग भी क्वेश्चन बनाया करते थे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता था बचपन में, लेकिन कैसे हुआ ये भी थोड़ा सा सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे 3 cot a है इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर हो गया? ये 3 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो cot a इज इक्वल टू 4/3। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे, अब इसको उसी तरीके से करते हैं। क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर हो गया? अब कोना कोनी हम लोग गुना करते हैं। कोना कोनी क्या करते हैं? गुना। 3 से करेंगे, इसे मल्टीप्लाई 3 इंटू cot a इंटू कर देंगे। अब इसको कोना कोनी गुनी 1 इंटू 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो उतना ही आंसर निकला। इसलिए ये यहां से जो रहता है इसके नीचे चला आया था। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें फाइंड क्या करना है, आप सभी को पता होना चाहिए इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है कॉट का। tan का उल्टा, tan का होता है p/b, अब p का cot tan का उल्टा होता है cot, तो b/p। क्लियर हो गया? तो हम लोग के पास ऑलरेडी दिया गया है b का वैल्यू और p का वैल्यू। फाइंड किसका वैल्यू करना है? h का वैल्यू फाइंड करना यहां से। क्लियर हो गया? h का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। एंगल क्या है? a है, a हम मान लेते हैं a b c। क्लियर हो गया? अब यहां जाएंगे तो cot a, तो a के जो सामने में जगह आता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोला ही जाता है। अब जो इसमें सटा हुआ एकदम ये नीचे में, तो ये बेस होता है, और जो एकदम तिरछा लाइन रहता है वो कर्व तो हमेशा ये रहता है, जिसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे b कितना हम लोग का 4। क्लियर? अब p कितना हम लोग का 3। अब देखो फाइंड क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 में दो चीजों के ऊपर ध्यान रखें। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रहना चाहिए, दूसरा चीज
ये जो एच निकालना है, पी निकालना और बी मतलब कर्ण निकालना कैसे है, लंब कैसे निकालना, आधार कैसे निकालना, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एच स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी। अब एच का मतलब भी होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के हिंदी में बोला जाता है कर्ण। क्या बोलते हैं इसको, इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं, लंब। ये है आधार। अब देखो पी हम लोग के पास कितना है, 3 स्क्वायर, बी कितना है 4 स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा, अब 4 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 3 जा 9 और 4 चौके 16। क्लियर हो गया। और 16 और 9 कितना होता है 25। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एच इज इक्वल टू रूट 25 25 एच इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 25 कैसे होता है। अब ये जो जैसे स्क्वायर हटता है तो उसके ऊपर रूट चला जाता है, जैसे इसका रूट हटेगा इसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है। एच का वैल्यू 5 निकला, एच का वैल्यू कितना निकला 5। एक चीज, एक वीडियो इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालता है, कर्ण कैसे निकालता है, और लंब कैसे और आधार कैसे निकालता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है ये भी समझ लेते हैं। यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं, जैसे यहाँ तक आते हैं बच्चे एकदम फुल्ली तरीके से कंफ्यूज रहता है। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, हर साइज का बच्चे रहता है, जिसके मीडियम हो गया थोड़ा तेज रहता है, कुछ और ओवर एडवांस तेज रहता है, कोई बहुत ही डल रहता है। उसको धीरे धीरे मैथमेटिक्स प्रैक्टिस जितना कराएंगे वो धीरे धीरे मैथ बनाना सीख जाते हैं। तो एच का वैल्यू 5 निकला। तो हम लोग का मान निकालना इसका, इसका और ये जो दिया गया, सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है पहले 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, फिर है 1 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। 10 का वैल्यू कितना होता, 1 माइनस पी बाई बी स्क्वायर, फिर 1 प्लस पी बाई बी। कुछ भी नहीं करना है, हम लोग के पास ऑलरेडी यहाँ वैल्यू दिया गया है पी और बी का, पी का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, बस वैल्यू रख देना है। 1 माइनस पी का वैल्यू ऑलरेडी वहाँ 3, अब बी का वैल्यू यहाँ पे 4, 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। नीचे सेम करना है, सिर्फ प्लस रख देना है, 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर आगे करेंगे तो सॉल्व करेंगे एक एक करके। इसको लाइन लाइन खींच लेते हैं। 1 माइनस 3 3 9 4 4 16, क्योंकि स्क्वायर है तो डबल डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में करेंगे 1 प्लस 3 3 9 4 4 16। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी मन में लगता है कैसे हो गया सर 16, 3/4 यहाँ लिखोगे जाओगा स्क्वायर, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3/4 गुना 3/4 कि स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 3 3 9 और 4 चौके 16, इसलिए 9/16 लिखे, या प्लस था तो प्लस कर दिए। क्लियर हो गया, ये क्लियर कर देते हैं। अब नीचे जब करेंगे तो यहां कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, तो 16 और 1 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 16 और 1 का एलसीएम लेंगे, ये लाइन खींच दिए, 16 और 1 का एलसीएम। फिर यहाँ पे 16 माइनस 9, फिर यहाँ भी 16 माइनस एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो 16 और 1 का एलसीएम 16, 1 से डिवाइड करेंगे 16 में तो 16 बार, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 16। तो ये तो भिन्न का घटा भिन्न का जोड़ के अकॉर्डिंग है, ये तो इजी होगा समझने में। फिर भी नहीं आता फिर भी इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। एक बार करना क्या है, यहाँ पे 16 में 9 घटेगा 7/16,
बट्टे 16 और 9 25 बट्टे 16। अब क्या करना है, यहां से भी हम कटा सकते हैं 16 को 16 से, ठीक है। 16 को या तो इसको पलटाएंगे, क्या करेंगे, पलटा देंगे। 7 बट्टे 16 गुना 16 बट्टे 25, ठीक है। इसको जब कटाएंगे हम लोग 16 को 16 से कट गया, बच गया कितना, 7 बट्टे 25। ऊपर में 7 बचा और नीचे में 25, तो हम लोग का आंसर कितना आया, 7 बट्टे 25। क्लियर हो गया। ये तो अभी, अब इसका इक्वल टू भी निकालना है। देख सकते हैं इक्वल टू में क्या है, ये 7 बटे 25 इसका आंसर निकला, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब फाइंड करना है हम लोग को ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर हो गया, तो दोनों इज इक्वल टू है कि नहीं ये पूछा जा रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर हम लोग लेते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कुछ भी नहीं करना, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है इसका, b बाय एच स्क्वायर, इसका होता है p बाय एच, ये भी स्क्वायर। और b का अब वैल्यू भी देख लेते हैं, h का तो वैल्यू पता है 5, ये याद रखना माइंड में। अब देखना है यहाँ पे b का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3, p का वैल्यू 3 बट्टे 5 पे स्क्वायर माइनस 4 बट्टे 5 पे स्क्वायर। क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं करना, 2 बार यहाँ पे है, कितना बार है, 2 बार है, और 2 बार रहेगा तो 3 तिया 9 बट्टे 25, 4 चौक 16, 16 बट्टे 25, ठीक है। और देख लेते हैं b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे b का वैल्यू 4 है। थोड़ा सा हम लोग गलती कर दिए, b के जगह पे यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे 4 आएगा, और ये थोड़ा सा यहाँ भी एक्सचेंज हो जाएगा। थोड़े से लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट कट गई थी क्योंकि बारिश का भी मौसम आ गया, तो हम लोग के यहाँ कंप्लीट हो गया था। इनमें से क्या करना है, इसको एलसीएम लेना, 25 को 25 लिख दिए यहाँ पे, इज इक्वल टू दिए 16 माइनस 9, 16 में 9 घटा 7, तो 7 बट्टे 25। तो हम लोग को फाइंड क्या करने बोला था, वही फाइंड करने बोला था, दोनों का वैल्यू सेम निकलना चाहिए, तो दोनों का वैल्यू भी सेम निकल गया। आप देख सकते हैं यहाँ भी ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो निकला कितना 7 बट्टे 25, और इसका भी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू भी सेम निकला। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा ऐसे करके, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस, इसको थोड़ा सा टी को सही थोड़ा टी कर देते हैं, टी टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों सेम, दोनों का वैल्यू निकला, तो हम लोग के इसका मतलब ये है कि ये दोनों सही है, दोनों का सेम वैल्यू ही निकलने वाला। अगर दोनों का सेम वैल्यू नहीं निकलता, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डज नॉट इक्वल टू, ये दोनों सेम नहीं है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, अगर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर